लोगों को मेरा साहिब। मेरी मूवी अनजाने गांव की अनजानी कहानी लोरी, एक ऐसी लड़की जिसका माँ को मिलने के लिए, जो माँ के मिलने बहुत तरस रहती है। बचपन में जो वो अपने बुआ के घर शहर में शिक्षा प्राप्त करने आई है, उसके बाद उसका माँ से मिलाप नहीं हुआ होता है। तो उस लड़की की और उसकी माँ के मिलाप की कहानी है। और ये स्क्रिप्ट जब हम लोग लॉकडाउन में फोन पे बातें करते थे, तो उन्होंने मुझे जस्ट पूरी वर्णन भी नहीं कह सकते, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया था स्टोरी ने। तो मैंने उसे कहा था कि ये मुझे चाहिए, और लॉकडाउन के बाद में हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर 4th या 5वीं में था, तभी हमारे क्लास टीचर, मुझे याद है नाम उनका, राय टीचर, उन्होंने सबसे कहा था कि आप लोग बड़े हो क्या बनना चाहते हो, वो लिख के दो। तो मैंने लिखा था मुझे एक्टर बनना है। तब से वो मेरे दिमाग में है, मुझे इस क्षेत्र से जोड़ना है। सर, इस फिल्म की शूटिंग आपने कहाँ पे किया है? मेरी पुणे, कोल्हापुर और मुंबई। सर, ये ट्रेलर देख के मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपका अपनी माँ के साथ काफी लगाव होगा। हाँ जी। इसलिए ये फिल्म जो है, मुझे लग रहा है आप अपनी माँ को समर्पित जरूर करेंगे। हाँ जी जरूर। हेलो। इसमें टाइटल के बारे में, टाइटल पहले रखा नहीं गया था। हम जब एक्चुअली इसका राइटर मेरा दोस्त है, राइटर डायरेक्टर राजू रेवंत मेरा दोस्त है। हम लोग जब बात कर रहे थे तो उनके दिमाग में आ गया एक लोरी, तो चलो इसे रखते थे। इसके बारे में हम लोग कुछ मतलब इसमें हम लोग ने दिखाया कि इसे लोरी गाते हुए कुछ दिखाया नहीं है, कि उसको माँ सुला रही है, लोरी गा रही है, ऐसा कुछ दिखाया नहीं है पिक्चर में। पर वो लोरी हम लोग ने सॉन्ग लिया है, जो टाइटल सॉन्ग है, चंदा के संग चांदनी, आपने जो सुना है वो सॉन्ग है। सर, एक सवाल और मेरा ये है कि जो उस डेट में जाना था हमें, पास्ट एंड प्रेजेंट, और जो इलिटरेट्स दिखाना था हमें, उस गांव के लोग हैं, उस गांव के उस साहूकार लोगों ने उन लोगों को अशिक्षित रखा है। उन लोगों ने, उन्होंने कुछ किसी को एजुकेट होने नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लोगों को गाँव ले लिया। और शहर में तो सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं। सर, जैसे आपने कहा कि आपने बचपन से का आपका ड्रीम था, सपना था कि मैं एज ए एक्टर बनूं, तो क्या इसमें भी आप कुछ दिखेंगे इसमें? समझा नहीं? आप भी एक्ट कर रहे हैं इसमें? इस मूवी में मैं हूँ ना। क्या रोल कर रहे हैं? अभी आपने जो देखा ना वो पागल, वो मैं हूँ। कैरेक्टर में मैं हूँ। तो सर, अपने आपकी फर्स्ट एक्टिंग था? हाँ जी। हाँ, और पहले मैं स्टेज पे किया हूँ, मैं मतलब कॉम्पिटिटिव प्लेस में किया मैंने। और स्टार कास्ट कौन कौन है सर? इसमें मेन लीड जो है, एक वुमन ओरिएंटेड मूवी है। इसके मेन लीड है पंकज पटेल, फिर है अभिलाषा गहरा, मैं अविनाश कौटनकर, पर अभी जो माँ देखी है प्रतिभा शिंपी, फिर रंजीत दास जो पिताजी के रोल में है, सेकंड है शान कक्कड़ जो बड़े बालों वाला, आनंद पाटिल, वो आने वाला था, अभी तो आया नहीं पता नहीं, आनंद पाटिल है। फिर वो जो बुढ़ी दिखाई, वो उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब वो बाकी सब छोटे छोटे कैरेक्टर है। ये मेन इसमें ये है सर। आरती शिंदे भी एक है, आरती शिंदे, स्नेहा शिंदे, नम्रता। सर, एक सवाल मेरा है, ये भी है कि जब पहली बार आपने कैमरा इसके पहले सर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? इसके पहले आपने क्या कुछ शूट किया था? कुछ भी नहीं किया है, कैमरा मेरा पहला है एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर। क्या मेरा फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर। मेरी पहली फिल्म में मुझे पता नहीं था मुझे आगे क्या क्या करना है, इसके बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं था, बस मेरा साईं पे विश्वास था, मैंने साईं पे पूरा छोड़ दिया था। और सेट पे मैं यह भी कहता था मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे साईं से प्रोड्यूसर है, बस मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनका एक बंदा हूँ, उनका एक सेवक हूँ। तो साईं बाबा पे भी कोई फिल्म वगैरह बनाना चाहेंगे आने वाले समय में? वैसे अभी तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। सर, परिवार या दोस्त से साईं के ऊपर मैं प्ले करने वाला था, उसके ऊपर बहुत वर्क भी किया था, कुछ कारणवश उसको रोकना पड़ा। सर, बहुत से लोग ड्रीम देखते हैं एक्टर बनने का, लेकिन उनका मनोबल टूट जाता है, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं या परिवार होते हैं जो उनके मनोबल को बढ़ाता है। अगर आप उनका नाम बता सके जो आपके मनोबल को बढ़ाए और ये आपको ऐसा कोई भी नहीं है, मैं अपने खुद से हूँ। क्या बात है, कोई मेरे मनोबल बनाने आया नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दीवानगी थी। क्या बात है। वो दीवानगी मुझे यहाँ तक लेकर आई, और मेरे साईं का आशीर्वाद। जहाँ जहाँ मैं रुका, जहाँ जहाँ जो जो कठिनाई आई, शूट के दरमियान भी मेरे 3-4 बार शूट रुक गई है, मुझे पता है। वो कुछ हादसे हो गए, कुछ रोका गया,
पर मेरे साई ने किसी न किसी को किसी बंदे को भेजा है और मेरी शूट शुरू कर दी है। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप जैसे तमाम लोग हैं यहाँ बैठे हुए भी तमाम लोग होंगे कि जिनके जेहन में बचपन सपना होगा कि हम भी एज एक्टिंग करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक आर्टिस्ट होता है, हाँ जी, कलाकार। हर एक इंसान आर्टिस्ट है, बस उसकी लगन और जिद रखनी चाहिए और खुद पे विश्वास रखना चाहिए। खुद पे नहीं तो जिस भगवान को मानता है उस पे विश्वास रखो, आगे रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मराठी कॉमेडी जिसमें मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर, तो जब भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि लोरी माँ से ज्यादा अटैचमेंट है, तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि हम भी बहुत सारे पिक्चर देखते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जब मैं इनके साथ में था, जब हम लोग शूट चल रहे थे, हम लोग साथ में थे, तो ऐसा प्रोड्यूसर आज के तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने देखा है, राजू सर हमारे थे, उन्होंने भी देखा है, क्योंकि ये हर बंदे से पर्सनली मिलते थे, इतने ग्राउंड लेवल के। और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम करने के बावजूद, पहली बात तो अनमैरिड है, अनमैरिड। और आपने जो माँ का बोला, इनकी मम्मी घर पे अकेली रहती है, उनका सवेरे का नाश्ता करने के बाद दोपहर में खाना, रात में खाना, उनका कपड़ा धोना, सब ये करते हैं। और उसके बाद पिक्चर निकालना बोला तो बहुत बड़ी बात है। पिक्चर में हीरो का रोल करने का, प्रोड्यूसर बनने का, ये सबके बस की बात नहीं है। साईं बाबा का सही में आशीर्वाद है, बाल खड़े हो गए अपने। साईं बाबा को नहीं मानता हूं मैं तो, माँ साईं बाबा, इनकी माँ को, यस, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए। इनके माँ का आशीर्वाद इनके साथ में। सच में इतना बड़ा स्ट्रगल करना, क्योंकि उस दरमियान शूटिंग के टाइम उनके मम्मी की तबीयत भी खराब थी, तो भी उन्होंने, उनका पॉजिटिव एनर्जी इतना स्ट्रांग था कि थोड़ा भी डगमग। मैं इसको बोलता था, खाना भी नहीं खाते थे, तो मैं बोला अरे खाना खाओ, सोते भी नहीं थे, तो वो बोले नहीं, हमारे दिमाग के अंदर। तो ऐसा प्रोड्यूसर मिलना, मैं भगवान को रिक्वेस्ट करूंगा और आप सभी लोगों को बोलूंगा अच्छा आशीर्वाद दो, ऐसे सर की 10 पिक्चर और आए और अच्छा प्रोग्राम बने। धन्यवाद। सर लास्ट एक और सवाल सर, आप राइटर से तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, उनसे जब वन लाइन सुनी थी तो मुझे वो मेन वो पागल ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया। इसलिए सोचा था मैंने हमें इस मूवी को बनाना है। बाकी पूरी स्टोरी भी बता नहीं थी मुझे, पर उस पागल ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे वो पागल करना था और मैंने लोरी ले ली। सर फर्स्ट टाइम आपने एक्टिंग किया तो कितना एक्साइटेड थे, कितना नर्वस? काफी एक्साइटेड था मैं, बहुत एक्साइटेड था मैं। कब शूटिंग में, मतलब मेरा पहला टेक कब होने वाला है, इस पर मुझे अट्रैक्शन था पूरा। सर स्टार कास्ट के बारे में बताएं कि किस प्रकार से स्टार कास्ट फाइनल हुआ, लोकेशन कैसे फाइनल हुआ? लोकेशन का रेकी किया हम लोग ने, रेकी करके हम लोग ने लोकेशन जैसा वो राइटर डायरेक्टर को जो चाहिए था लोकेशन, जिस हिसाब से वो घर चाहिए थे, वो गांव चाहिए था, वो हिसाब से हम लोग ने गांव पूरा ढूंढा पहले। उसके बाद में हम लोग ने वो लोकेशन डन कर दिया। स्टार कास्ट के लिए हम लोग को फीमेल ओरिएंटेड चाहिए हुई, तो जैसे कि मैं एक वर्कर हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़े स्टार कास्ट लेना इतना पॉसिबल नहीं था। अगर किसी बड़े स्टार कास्ट को लेता तो खाली उसके इसमें पूरा खत्म हो जाता मैं, तो मैंने सोचा पूरा नया स्टार कास्ट दे लूँ और उस हिसाब से मैंने पूरी कास्टिंग की है। मैंने टोटल कितने स्टार कास्ट है इसमें सर? स्टार कास्ट काफी है, कभी काउंट करना पड़ेगा। 2-4 बता दीजिए। हाँ, पंडित फैमिली जो है, यस 3 मेल 3 फीमेल्स है। जी। रघु, दामिनी, कैमरा फिर यही ऑलमोस्ट मेन। क्या संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म के जरिए? इस यहाँ पे साक्षरता के ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है कि गांव में जो अनपढ़ लोग हैं, तो वो उसकी वजह से जो लोग उनका जो फायदा लेते हैं अमीर लोग, तो साक्षर होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सर इसमें अनजाने गांव की अनसुनी कहानी जो थी, तो क्या आपने पूरा इसके लिए पूरे गांव का विजिट किया या कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहेंगे जो शूट के दरमियान आज भी आपके जहन में वो चीजें बनी हुई? हम लोग क्या नहीं, हम लोग गाँव का लोकेशन देखा हम लोगों ने, उसके बारे में वो गाँव हम लोग ऐसा कुछ किसी से मिले नहीं। अनजाने गांव इसलिए दिया कि हम लोग ने पिक्चर में किसी गांव का नाम नहीं लिया, हम लोग ने सब टाइटल दिया अनजाने गांव की टैगलाइन, अनजाने गांव की अनजानी कहानी। अभी जिस तरह से ट्रेलर दिखाया गया उसमें सस्पेंस दिख रहा है। हाँ, सस्पेंस मूवी है। सस्पेंस में क्या कोई इसमें भूत वगैरह का भी? भूत वगैरह कुछ नहीं है कहानी में, मतलब उसको माँ से मिलने की जो एक आस लगी रहती है, तो वो उसकी माँ को मिलने के लिए
शहर से गांव आ जाती है। गांव आने के बाद कुछ पता चलता है, जब घर जाती है उसको माँ नहीं है। माँ जब जैसे उसके शहर गई, उसके पीछे उसकी माँ मर गई। माँ मर गई तो अभी वो जिसके लिए आई थी माँ को मिलने, माँ तो नहीं है तो निकलने लगती है, तो उसको रोका जाता है। रोकने के बाद में तो जब वो गांव घूमने लगती है, पूरी स्टोरी मत बताओ। नहीं तो ओके। नहीं सर इस फिल्म में कितने गाने हैं, सॉन्ग कितने हैं? 3 तीन गाने। गाने पिक्चराइज किए और एक टाइटल सॉन्ग है। हाँ, ये फिल्म कब तक आएगी मार्केट में? मार्च में आ जाएगी। यामिनी जी आपका कैसा हाँ, चलिए आपके किरदार के बारे में बताइए और कुछ। जैसे कि सर ने बताया कि साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो मेरा किरदार इसी से रिलेटेड है और पूरी स्टोरी मैं अभी रिवील नहीं कर सकती एज यू नो, तो साक्षरता के ऊपर ही। आप सर किस तरह से जुड़े हैं इस मूवी से? मैं इसमें एक्शन डायरेक्टर हूँ और इसमें ये फीमेल ओरिएंटेड मूवी है। और जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं सर कि क्या कनेक्शन है, तो आप सबको पता होगा कि शिक्षित भी लोग हो रहे हैं बट इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं जी। जो एक फैमिली के प्रति जो लगाव, जो इमोशंस है, तो इसमें वो हम जोड़ने की कोशिश की है सर ने कि इमोशंस जो फैमिली में जो होता है, एक एकता, वो कैसे कंटिन्यू है और जो माँ बाप का जो प्रेम है, जो इमोशंस है, तो वो चीज़ को सर ने वापस से थोड़ा सा पुश किया है कि अभी जो इमोशन टूट रहे हैं, सब सेपरेट हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फैमिली में कनेक्ट। अभी आप एक्शन डायरेक्टर किए, तो अभी ये जो ट्रेलर देखा उसमें फाइट सीन ही सबसे अच्छे थे। वो प्रॉपर ट्रेलर देखा मैंने, सबसे अच्छे फाइट सीन थे सर। तो क्या वो आप एक्शन मूवी, ये सस्पेंस है और एक्शन भी अच्छा लगा, और अभी फाइटर मूवी भी आई है तो उसके वजह से आपने फाइट सबसे अच्छी दिखाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि जो स्टोरी है, स्टोरी के अकॉर्डिंग ही हमने कोरियोग्राफ किया है। लेकिन इसमें फाइट सबसे अच्छी फाइट थी सर। हाँ, अच्छा, गाने अच्छे थे। नहीं, फाइट उससे भी अच्छी। फाइट बहुत अच्छी फाइट थी। आप किस तरीके से जुड़े सर? साई हम क्रिएटिव के साथ तो नेक्स्ट फिल्म के बाद हमारा 2-3 महीने से चल रहा है, तो मैं बॉम्बे में था, तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देख के, और अविनाश जी का एक कोशिश सफल रहे। फ्रॉम फुल हार्ट my support and my wishes for the entire team. I'm happy to be joined in today's program. I'm so happy. Thank you all. बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी गॉड, यूनिवर्स, ओम साई राम, अविनाश सर, राजू सर, दिनेश दादा, हमारी पूरी यूनिट को और सारे एक्टर्स को। हमें पता है हमें शूट के दौरान कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई थी करते वक्त, जो सर बता रहे थे, क्योंकि आप वहाँ पे थे ही नहीं। हमें पता है हमने कैसे शूट किया है। हमारी शूटिंग रुकवाई गई थी, हम रूम में लॉक थे, हमने किन हालातों में वो शूट करा है, पर दिल में ये था, क्योंकि अविनाश सर बोल रहे थे कि नहीं शूट होगा, मैं करवाऊंगा और ये फिल्म मैं रिलीज करवाऊंगा। कभी कभी लगता था कि शायद इट्स टू टफ, पर उन पे हमने बिलीव किया। तो मेरा आंसर तो सिंपल सा है। अविनाश जी, कितना मुश्किल था एज ए प्रोड्यूसर अपने आप को ढालना? बहुत ही आप अनमैरिड है, घर का काम भी था, माँ को संभालना भी था, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल फाइनेंशियल तरीके से, अगर पैसे फाइनेंशियली सबसे ज्यादा, एक्चुअली फाइनेंशियल में इसके लिए कहूँगा इजी हो गया। मैंने साइन पे छोड़ दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो बनता गया, सपोर्ट आते गए और बहुत से क्रेडिट भी मिलता गया मुझे। मुंबई है, कब हीरो बन जाता, कब जीरो हो जाता आदमी? मुंबई मायानगरी है, कब हीरो, कब खड़ा हो जाता है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो तकदीर की बात है। हाँ। तो इससे क्या उम्मीद है आपको फिल्म से कि पैसा काफी लगेगा, पूरी बन के कम? जी, पूरी तो बन गई है, फिर भी आगे रिलीज में भी है बहुत सारी चीजें। हाँ जी, अभी तो पैसा वो भी साइन पे छोड़ दिया आप है। लोगों मैं को कंगाल हूँ, अभी मैं कंगाल हूँ, मैंने साइन पे छोड़ दिया है। वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, कहाँ से पैसे आ जाएंगे और कैसे वो आगे होने वाला है मैं नहीं जानता। मैं साइन पे छोड़ दिया हूँ, हाथ तक मुझे साइन नहीं लाया, मैं साइन पे छोड़ता हूँ, मैं साइन का बंदा हूँ। शूट कहाँ पे किया है? क्या कहेंगे, आपके कलिंग है और ये मूवी उनकी आ रही है, क्या जिसके लिए मुझे वो अवॉइड करना चाहिए सारी चीजें। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इनके संघर्ष के लिए, इनके परिश्रम के लिए? हम लोग उनका शुरू से ही संघर्ष देख रहे हैं, हर बार उनका इतना मुश्किल आता था और इनका मॉरल पूरा डाउन हो जाता था, लेकिन हम लोग इतना ही काम करके सब मिल के, अरे चलो हो जाएगा साई तेरे साथ में है, ऐसा कर करके उन्होंने 3-4 साल काम करे, ऐसा नहीं है।
बहुत मुश्किल है, उनको पैसे के लिए बहुत मुश्किल आई थी, अभी रिलीज के लिए मुश्किल आई थी, हर जगह कोई ना कोई टाइम गया थोड़ा सा, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मार्ग मिलते गया। और यही अभी ये जो हम लोगों ने ट्रेलर देखा, वो देख के इतनी खुशी हो रही है कि अरे अपना दोस्त है, ऐसा कोई भी कुछ कर सकता है। क्योंकि महिंद्रा पे आप बोल रहे थे, महिंद्रा का काम करके ये काम करना कोई बहुत मुश्किल बात है। महिंद्रा कितना सपोर्ट करता है इनको? महिंद्रा का कोई ऐसा इसमें कोई संबंध नहीं है। देखो सपोर्ट करता है, लेट सेट आना कभी कुछ हुआ तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उधर तो एकदम सख्त है, उसको 6:30 बजे ड्यूटी पे जाना पड़ता है, 6:30 बजे के बाद आएगा तो काम पे लेंगे भी नहीं, जो पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम अलग है, ये काम अलग है, उनको ये काम में आनंद मिलता है, वो काम में थकावट मिलती है, और लेकिन थोड़ा सा पैसा मिलता है। लेकिन ये जो आनंद उनका बचपन का जो सपना है, वो सपना सच हो रहा है, वो उनका जो आनंद है, वही उनकी उम्मीद है, और उनको उम्मीद उसकी जगा रही है। और मैं हम लोग को सब तरह से इनको ऐसे कामनाएं देंगे कि उनकी तरक्की हो जाए, नए प्रोजेक्ट अभी उनको बन जाए। ये प्रोजेक्ट आप लोग सब लोग हम लोग हमारे फैमिली को बोल देंगे, हमारे महिंद्रा फैमिली को बोल देंगे कि आप सब जाके थिएटर में पिक्चर देखो और इसको सपोर्ट करो। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे जुड़े हैं सर इससे? नहीं, ये तो अविनाश सर तो हमारे बचपन के दोस्त थे, और जब इन्होंने हमको बताया कि मैं पिक्चर रिलीज कर रहा हूँ तो हम तो खुद शॉक हो गए, क्योंकि कभी हमारे एरिया में कभी ऐसा कभी पिक्चर में कोई कभी, क्योंकि हम लोग इसको डेली सवेरे हम लोग काम से आते थे, फिर मम्मी की सेवा करते थे, फिर पिक्चर निकालना बोला तो हम लोग कभी कभी ऐसा मजाक लगता था, तो पिक्चर निकालना बोला तो जब इसने बताया कि नहीं सही में पिक्चर, तो हम लोग को खुद को शौक हो गया कि इतना बड़ा पिक्चर बना रहे। और जब हम इनके साथ में रहे, जब इतना पिक्चर को बनाना, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर क्या क्या तकलीफें हो रही थी, मैडम ने बताया हमको क्या क्या तकलीफें, लेकिन अविनाश सर थोड़ा भी किधर भी डीमोटिवेट नहीं हुए। मैंने ये देखा कुछ भी होने दो, लेकिन उसका एनर्जी इतना स्ट्रांग था कि मैं बोलता था अरे सो जाओ सर, सो जाओ, 2 बज गए रात की, नहीं कुछ नहीं, सवेरे बरोबर 4 बजे भी फिर उठते थे। फिर मम्मी घर पे अकेली उनके, अब आप सोच सकते हैं कि पिक्चर 1 महीना शूट करना, मम्मी का घर पे, मम्मी को संभालना, इनका खुद को देखना, और पूरे पिक्चर में जितने लोग हैं 100-150 लोग हैं, उनको संभालना, 1 to 1 सबसे बात करना, फिजिकली मेंटली जो प्रॉब्लम। लेकिन अविनाश सर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, सही में साईं बाबा को कुछ तो एनर्जी है इनके बॉडी में, और इनके माँ का बहुत भर के आशीर्वाद है। ये पिक्चर तो ये सुपर डुपर हिट तो होगी, और इसके बाद और भी भविष्य में मैं अविनाश सर को बोलूँगा कि और इससे अच्छी बड़ी बड़ी पिक्चर आप बनाएं, और आप सभी पत्रकार लोगों को ऐसे इन्वाइट करिए और अच्छा पिक्चर बनाए। हमारा आशीर्वाद सर के साथ जरूर होगा, और साईं बाबा का आशीर्वाद अविनाश सर के साथ हमेशा होगा। अविनाश सर, एक फाइनली मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आपने जैसे अभी बताया कि आप मराठी फिल्म इसके बाद करेंगे, पहली मराठी फिल्म क्यों नहीं, पहला हिंदी? मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था बहुत, मेरे पास मेरे खुद की लिखी दूसरी भी स्क्रिप्ट है, तो मुझसे उससे ज़्यादा मुझे इसमें अट्रैक्ट हो गया। मैं इस लोरी में, वो हिंदी थी, इसलिए स्क्रिप्ट लिखी हुई थी हिंदी में, इसलिए मैं इस पर अट्रैक्ट हो गया और मैंने हिंदी पे स्टेप इन किया। अविनाश जी आपसे आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि बचपन का आपका ड्रीम था कि मैं एज एक्टर बनूं, तो आपका आगे का सपना क्या है? शादी करना? नहीं, प्रोड्यूस कहीं ना कहीं तो होगा सर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इसमें अपना नाम बड़ा करना, परचम लहराना, ये मेरा सपना है। थैंक यू सर। किया था तो हम भी इंसान हैं, तो हम लोग कुछ तो खाना खाते थे, लेकिन उनका जो रोल है, जो पागल का इनका जो पूरा मेकअप था, गेटअप था, तो ये किसी से बात भी नहीं करते थे, कुछ खाना भी नहीं खाते थे, ड्रिंक बोला तो कुछ जूस कुछ नहीं, इनका पूरा फोकस पूरा वो रोल पे था, पूरा रोल पिक्चर दिमाग के अंदर था, तो यही था इनका पैशन है। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि सही में पिक्चर निकालना पैसा होगा तो बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल महिंद्रा कंपनी में एक नॉर्मल, ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़े पोस्ट पे, एक नॉर्मल कंपनी में काम करने के बावजूद पिक्चर करना, घर का तकलीफ देखना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमको भी तकलीफें होती है, लेकिन अविनाश सर को बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, और उनके जो दोस्त है, इनके दोस्तों का अगर सपोर्ट होगा तो मैं अविनाश सर तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे चले जाए, और माँ का आशीर्वाद इनको भर भर के मिले। हमारी मूवी भी अभी आ जाएगी, तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। और अभी जो हमारे साथ है अभिलाषा, हमारे प्रोड्यूसर अविनाश कौटनकर। आपका भी इसमें रोल है, काफ़ी दमदार रोल है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मूवी के माध्यम से समाज को? देखो, अभी तक तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ की है, मराठी सीरियल्स की है, तो मुझे तो इस फिल्म का जो स्टोरी भी
और जो मेरा जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत पसंद आया है। जब किसी आर्टिस्ट को कैरेक्टर पसंद आता है ना तो वो उसमें पूरी तरह से घुस के काम करता है। तो इसी फिल्म का यही है, जो मेरा कैरेक्टर है 20 साल पहले का और 20 साल बाद का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये कैरेक्टर करके, ये रोल करके, और बहुत मज़ा आया सर के साथ काम करके। क्या कैरेक्टर किया है आपने इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरा सुमति कैरेक्टर कर रही हूँ, जो अपनी ये है हीरोइन, उसकी माँ। तो ये जो कैरेक्टर है सुमति का, वो बहुत ही, ये बोलते हैं ना अपना सोजवल कैरेक्टर है। सबको प्यार करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली, हर किसी को हंस के बात करने वाली, इतना सुंदर कैरेक्टर है वो। और मुझे करते समय बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। जब वो गांव घूमने लगती है, पूरी स्टोरी में बस नहीं, शॉर्ट में। तो ओके, चलिए। सर इस फिल्म में कितने गाने हैं? 3 गाने, तीन 3 गाने पिक्चराइज किए और एक टाइटल सॉन्ग है। ये फिल्म कब तक आएगी मार्केट में? मार्च में, मार्च 2020। यामिनी जी आपका कैसा इसमें, यामिनी जी आपका किस तरह का किरदार है इसमें? बताइए। और कुछ जैसे कि सर ने बताया कि साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो मेरा किरदार इसी से रिलेटेड है और पूरी स्टोरी में अभी रिवील नहीं कर सकती, एज यू नो, तो साक्षरता के ऊपर ही। आप सर किस तरह से जुड़े हैं इसमें? वेट करना। थैंक यू। आप भी आ जाइए प्रोड्यूसर साहब। थैंक्स फॉर कमिंग। ओपन कीजिए। ये है दिनेश जरा ए गाना इधर देखिए सर, प्रोड्यूसर साहब हल्का सा ऊपर रखो पोस्टर को, या जरा सामने देखिए, सामने देखिए। चेहरे से नहीं, खाली रहो, चेहरा खाली रहो। खास करके मैं अट्रैक्शन हुआ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मूवी के गाने बहुत अच्छे लगे और फर्स्ट मैंने उनको भी बताया कि ट्रेलर मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। खास करके ट्रेलर का जो डिजाइन है ये मुझे अट्रैक्टिव लगा, इसलिए ऑल इंडिया बाय गॉड ग्रेस मैं इस फिल्म को स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ इन द बैनर ऑफ नेम ऑफ विनायक एंड मूवीज। सो अभिलेषा जी, वंस मोर प्लीज। थैंक यू, प्लीज सिट। भी हैं, जाने पहचाने हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग काफ़ी साल से हैं, लगभग मैं भी 25-30 साल से मूवी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ।